हाँ बंद कर लो। Hey guys, welcome to my channel. This is Ayush and you are tuned to Mr. Man. तो guys अभी चल रहे हैं, ये आ गया। इसको प्लान आज का था कि 4 बजे हम लोग को मिलना था, बट 4 बजे ये सो रहा था और उसके बाद ये 5 बजे मेरे घर आया। कितने बजे आया? 5 बजे आया है। तो मॉर्निंग वॉक का प्लान था, तो ये बंदा पूरा प्रिपेयर हो गया है, ऊपर से नीचे जूते पहन के। अमीर वाली लाइफ, गरीब वाली लाइफ। अमीर वाली लाइफ, गरीब लाइफ। भाई तेरे पास साइकिल भी, मैं यहाँ पे बेरोजगार हूँ, मेरे पास साइकिल तक नहीं है। सो गाइस टुडे इज 10th जून एंड लॉकडाउन अनलॉक 1.0 दिल्ली में स्टार्ट हो चुका है। और अनलॉक 1.0 का मतलब कि अब चीज़ें नेगेटिव केसेस में आ रही हैं। मतलब केसेस अब जो है नेगेटिव आ रहे हैं, क्योंकि 2 लाख केसेस में से 1 लाख केसेस जो है नेगेटिव आ गए हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग को यहाँ पे भी सावधानी नहीं बरतनी चाहिए। भी बहुत सी ऐसी चीज़ है कि आपको अपने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना पड़ेगा, और जो भी बाकी चीज़ें प्रिकॉशंस आपको रखने पड़ेंगे। डेली बेसिस पे शाम को शूट करने में आदत सी बन गई थी। बहुत लोग ऐसे कह रहे थे, मतलब बहुत ऐसे फ्रेंड्स कह रहे थे कि भाई तो फ्लाइंग बिच थोड़ी ना है, मतलब कि वो डेली रेगुलर बेसिस पे खाना लाओ, ये लाओ, वो लाओ, उसका डेली चल रहा है, तो तेरा भी चलेगा, तो तेरा चैनल थोड़ी ना चलेगा यार। कुछ अलग कर लो। कर दिया सुबह उठ के, बाकी कुछ अलग नहीं मेरे से मिलेगा। इतने पैसे में इतनी ही क्रिएटिविटी मिलेगी मतलब इतने सब्सक्राइबर में। सो सब्सक्राइब करो तो क्रिएटिविटी लेवल बढ़ाते हैं। तो गैस सब्जी मंडी कभी इधर लगी नहीं, मैंने अभी तक अपने लाइफ में नहीं देखी। क्योंकि ये जो एरिया है ना, जिस अभी एरिया पे मैं चल रहा हूँ, ये एरिया मेरा बहुत ही फेवरेबल एरिया रहा है। क्योंकि यार पूरा ये आप पीछे मेरा बैकग्राउंड दे सकते हो, तो पूरा ग्रीनरी एरिया है। तो ये वैसे बिजी एरिया है काफ़ी, बट यहाँ पे ऐसा सब्जी मार्केट पहली बार लगा है। क्योंकि इसके पीछे ही ओपियम फैक्ट्री है, यहाँ पे पीछे। इसकी मैंने वीडियो बना दी है, अगर नहीं देखे हो तो जाके देखना, लिंक नहीं दूंगा, जाके देख लेना। सो गाइस ये रही ओपियम फैक्ट्री, और इसका मैंने वीडियो बना दिया है। और ये खुलता नहीं है, वरना मैं अंदर से भी आपको इसका वीडियो बना के दिखाया होता, जिस पर मैंने बताया है कि 1826 में मतलब ये कैसे पूरा बना था। ये पूरा इतनी लंबी दीवार है, आगे तक पूरी है। ये अप्रॉक्स ये पूरा 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है, बहुत बड़ी दीवार है। सो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो जाके देख लेना। तो गैस गाजीपुर का ये रहा मेरे पीछे रेलवे ट्रेनिंग सेंटर। और यहाँ पे जितने भी लोग क्वारंटीन हुए हैं, जो वर्कर्स आए हैं, लेबर आए हैं, और या फिर मुंबई से इधर उधर से हैं, वो लोग यहाँ पे क्वारंटीन हुए हैं 14 दिन के लिए। तो ये सेंटर गाजीपुर का है। तो गैस इधर आ चुके हैं साईं मंदिर, और पीछे जो है अफीम की बहुत ही ताज़ी महक आ रही है। मतलब मन तो कर रहा है पी के सो जाएं। सो गाइस हम लोग इतने आलसी लौंडे हैं कि मतलब अभी जाके उठे हैं, और यहाँ पे इतने लौंडे पहले से हैं कि उतने ये पूरा रेत है। तो यहाँ पे फुटबॉल क्रिकेट पूरा खाली हो गया है, तो मैदान टाइप का तरह हो गया है कि मतलब कहीं जगह अभी तो वहाँ पे बाउंस करती हैं बॉल, तो वहाँ पे आराम से लौंडे 5 बजे 6 बजे उठ के। और यहाँ का सबसे बढ़िया आप ये देखो, दिखा चुका हूँ वैसे कई ब्लॉग में, बट 1000 के बाद मैं पहली बार यहाँ पर आ रहा हूँ, तो दिखा देता हूँ। सही लग रहा है ना? मस्त टाइम लैप्स। मंदिर के द्वार जो हैं वो खुल गए हैं इस समय, और यहाँ पे आके अजीब सा ही नशा नहीं हो रहा है। मतलब सर सुबह उठा हूँ मैं लेट का, इस वजह से। तो एक्चुअली गैस मैं सोया था सुबह 3 बजे, और प्लान था मतलब 4 बजे उठने का। तो मैं इसे कॉल कर रहा था, ये नहीं उठा, तो फिर मैं 4 बजे
3:30 बजे के आसपास मैं सो गया और मुझे 5 साढ़े 5 बजे उठा दिया गया है इसके द्वारा 1.5 घंटे की नींद लेने के बाद। इसीलिए मुझे बहुत ही ज़्यादा एनर्जी डाउन फील आ रही है, इसलिए व्लॉग में मैं अच्छा अपना रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे तो थोड़ा अजीब ही लग रहा था कि मैंने गांजा फूका है, वैसी कोई बात नहीं है। जिस दिन फूक के व्लॉग करूँगा उस दिन तबाही गांजा फूकना बाकी है गैस। सो गैस मैं बोल रहा था अभी कि गांजा फूक के वीडियो बनाना चाहिए, तो यहाँ से पीछे आंटी सुन ली और उन्होंने बोला कि भाई बहुत सही बोल रहा है। आजकल के मतलब उनको लगा कि आजकल के जो यूथ हैं वो बिगड़ रहे हैं, बट ऐसी बात नहीं है भाई। मैंने किस कॉन्टेक्स्ट में बोला ये आप भी समझ रहे हो, नहीं समझ रही थी। जनरेशन गैप। गैस ये मेरे पीछे रही शॉप, यहाँ से मैंने अपने लाइफ का पहला ट्राइपॉड लिया था। तो गैस कुछ इंपॉर्टेंट सूचना, साइकिल के पीछे बैठकर ये शशांक चला रहा है। सो लाइफ में आप जानते हो कि अलग अलग फेजेज़ आते हैं। जैसे कि आप बच्चे रहते हो तो आपकी सोच कुछ और रहती है, बड़े होते हो, एडल्ट होते हो, आप 18 से 24 होते हो। जैसे कि मेरा ब्लॉग 18 से 24 वाले देखते हैं, तो मैं उनकी मेंटालिटी को देखते हुए बात करूँगा। तो लाइफ में ऐसे फेज़ आते हैं कि जब आप 18 से 24 होते हो, फिर उसके बाद एक एज आता है कि आप बड़े होते हो, शादी होती है, एंड उसके बाद एज आता है जब आप बूढ़े हो जाते हो। तो गैस हर लोगों की मेंटालिटी अलग होती है। जब छोटे जो लोग होते हैं ना, जैसे कि जो एज में कम होते हैं, उनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है अपनी सोसाइटीज़ से। जैसे कि अभी मैं बात कर रहा था पीछे आंटी से, तो मैंने अभी अपनी थोड़ी देर पहले ही ब्लॉग में बोला था कि ऐसे मस्ती में, आप लोग भी जानते हो किस कॉन्टेक्स्ट में मैंने बोला था, बट उनको ऐसा लगा कि क्या ज़रूरत है। मतलब बाद में बात हुई आंटी से, तो आंटी ने बोला कि क्या ज़रूरत है ऐसा बोलने का, सोसाइटी क्या सोचेगी और अपने आप को गलत फैलाने का क्या मतलब है। और कहीं ना कहीं उनकी बात सही भी थी, बट हम लोग के एज वाले सोचते हैं कि अगर बोल दो क्या जानते हैं, मतलब हम लोग के एज वाले ये नहीं सोचते हैं कि क्या फ़र्क पड़ेगा दूसरों को। तो अगर हम लोग भी उस एज पे जाएंगे तो हम लोग भी सोसाइटी का और बाकी चीज़ों का हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। भले ही इस एज में हम लोग मोस्टली लोग ऐसा सोचते होंगे, इवन मैं भी सोचता हूँ क्या फ़र्क पड़ता है, ब्लॉग लेके चल रहे हैं या फिर ऐसे कर रहे हैं, दूसरों को नहीं देखना है। और सही बात है कि मतलब अगर आप सही कर रहे हो तो आपको दूसरों को नहीं देखना चाहिए, बट अगर आप कहीं ना कहीं चीज़ें गलत वे में ले जा रहे हो तो आपको सोसाइटी का ध्यान रखना पड़ता है। मैंने क्या बोला आपको समझ आ गया तो नीचे कमेंट करके बता देना ज़रूर, क्योंकि अभी मेरा माइंड है ही नहीं कि मैं अपनी बात समझ पाऊँ। चलो ब्लॉगिंग करके दिखाओ। हेलो गाइस, मैं शिवम गिरी और मैं इस टाइम जा रहा हूँ आयुष के घर पे। और आयुष भाई को गर्मी हो रही है, हमें भी गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, और गर्मी के तौर पे मैंने काला टी शर्ट भी पहन लिया है। चलिए ठीक है, अभी इनके घर पे जाके मिलते। तो गाइस अब चलते हैं घर पे। शशांक जो है वो जा चुका है। अब हम यहाँ से शिवम के यहाँ रुके थे थोड़ी देर, चाय नाश्ता यहाँ पे हो गया। मेरा चाय नाश्ता वाला रूटीन जो है इसके यहाँ कभी कभार हो जाता है, और काफ़ी मतलब फ्री में मिल रहा है तो भाई क्या दिक्कत है, हो जाता है, कर लेते हैं भाई, फ्री की चीज़ कौन छोड़ता है। तो गाइस अभी यहाँ पे पेट्रोल भरवाते हैं, यहाँ पे आए हैं पेट्रोल भरवाते हैं, और अब चलते हैं घर और मिलते हैं शाम को। और ये देखो ट्रैफिक कितनी बढ़ गई है, अब मिलते हैं शाम को। सो गाइस इट्स 6:21 इन द इवनिंग, और अभी आए थे पीछे यहाँ पे मार्ट में कुछ देखने कपड़े, बट और थोड़ा सा मॉल का देखने कि कैसा है, मतलब अंदर का सिस्टम, भीड़ लग रही है कि नहीं। तो ज़्यादा भीड़ तो नहीं लग रही है और सैनिटाइज किया जा रहा है, थर्मल चेकिंग भी हो रही है। तो अब चलते हैं आगे और कंटिन्यू करते हैं व्लॉग। और भाई आज इतनी गर्मी ज़्यादा थी ना यार कि मतलब मैं पूरी दोपहर सोया हूँ, मतलब सो नहीं पा रहा था, फिर भी सोया हूँ कूलर वूलर अपना ऑन करके। और इट्स 37 डिग्री सेल्सियस दोपहर में था, और अभी है 30 डिग्री सेल्सियस इस समय प्रेजेंट में। ये है लॉकडाउन का सीन। इतना ट्रैफिक, कैसे चलेगा रे बाबा इतना ट्रैफिक। आप लोग ये सोचते होंगे कि यार मैं लॉकडाउन में कैसे बाहर निकलता हूँ, और एक दो बंदों ने पूछा भी था मेरे से इंस्टाग्राम में कि भाई लॉकडाउन का समय फिर भी तुम बाहर क्यों निकल रहे हो, मतलब इस समय लॉकडाउन है और ब्लॉगिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या। मैं उन लोग को बताना चाहता हूँ कि भाई गाज़ीपुर जो एरिया है, सबसे पहली बात तो ये यहाँ पे शहर में कोई भी कोरोना पॉजिटिव पाया ही नहीं गया है। यहाँ पे जो भी हैं मोस्टली गाँव में। शहर की बात अगर करें तो मान लो कितने पाए गए होंगे,
गांव में तो वही मैक्सिमम 18-19। 18। और शहर में? शहर में नहीं है, शहर में एक आध 2 जगह है, बस 2 जगह, वो भी कई महीने मतलब 1 महीने पहले पाए गए थे, तो मान के चलो सब खत्म हो चुका है। अब सील कर दिया गया, और जहाँ जहाँ पाया गया जा रहा था वहाँ वो एरिया भी सील कर दी जा रही थी, उनको क्वारंटीन कर दिया जा रहा था। और इस समय खुल भी गया है। और मेरे बाहर घूमने का कारण मतलब कि ऐसा नहीं है कि मैं बाहर ऐसे ही घूम रहा हूँ, मैं बाहर घूम रहा हूँ तो पूरे प्रोटेक्शन के साथ मास्क लगा के और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके घूम रहा हूँ। और यार आदमी कितने दिन तक घर पे रहेगा, मतलब उसकी कुछ ना कुछ तो नीड होगी, और मैं बाहर जा भी रहा हूँ तो ऐसे फालतू नहीं जा रहा हूँ। हाँ, शाम को दोस्तों से मिलने, थोड़ा सा एंजॉय करने, और सिर्फ एक ही प्लेस पे, मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग लेके फिर हर जगह घूम रहे हैं, काम से काम के लिए निकल रहे हैं। अगर बाइक से भी आप देखते होगे कि मैं ब्लॉग करता हूँ तो एक जगह से दूसरी जगह सिर्फ काम टू काम, मतलब फालतू नहीं, ब्लॉग में दिखता होगा पर काम टू काम। सो गैस इस एरिया में एक बूढ़े बुजुर्ग थे, तो वो लावारिस हैं, मतलब उनका कुछ पता नहीं, तो उनकी तबीयत ख़राब थी, तो अभी मैंने देखा, पता किया कि वो कौन है, तो कुछ पता नहीं चला कि वो कौन है, कहाँ से हैं, मतलब भाई पता नहीं कौन। उसका मैंने मतलब एम्बुलेंस को अभी कॉल किया, मैंने शिवम ने कॉल किया, तो शिवम उसको कॉल करने से मैंने एम्बुलेंस बुलाई। अब वो बूढ़े व्यक्ति को यहाँ से ले जाया जाएगा, तो अभी एम्बुलेंस आ रही है, और बूढ़ा व्यक्ति वहाँ पे था अपनी पोजीशन पे, वो है नहीं इस समय, तो बूढ़े व्यक्ति को अभी हम लोग खोज रहे हैं, देखते हैं वो बूढ़ा व्यक्ति है कहाँ, और खोजने के बाद उसको हो सके तो अस्पताल में एडमिट किया जाए। सो गैस एक बात बता दूं कि जो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन है और जो रियल गवर्नमेंट है, जैसे कि अभी मैंने हेल्पलाइन नंबर पे, एम्बुलेंस के हेल्पलाइन नंबर 108 पे कॉल लगाया, तो उन्होंने बोला कि आपके लिए सेवा तुरंत उपलब्ध कराई जाएगी। बट जब यहाँ के लोकल से जब उसने कॉल ट्रांसफ़र किया, 108 हेल्पलाइन नंबर ने अधिकारी को, यहाँ पे एम्बुलेंस अधिकारी को कॉल लगाया, तो उसने ये बात बोली कि आप वहाँ पे पेशेंट जो है उसके साथ किसी ना किसी को चलना पड़ेगा। बट रियल बात यह है कि यार क्यों चलना पड़ेगा, ऐसा तो गवर्नमेंट कह नहीं रही थी, और 108 वाले ने इसका वो अपोज किया था कि वो कोई नहीं जाएगा, क्योंकि मान लीजिए उसको क्या पता कोरोना हो या फिर उसको कोई बीमारी हो तो किसी को फैल ना जाए। तो हम लोगों ने सिर्फ, हम लोग का काम था इन्फॉर्म करने का, बट यहाँ के लोग ऐसे बोल रहे थे कि आपको साथ में चलना पड़ेगा, बट ऐसी बात नहीं है, एडमिट नहीं करेंगे, नहीं तो डॉक्टर एडमिट नहीं करेंगे, बट ऐसी बात नहीं है। आप देखिए 108 वाले ने, मतलब हेल्पलाइन नंबर वाले ने हम लोग की हेल्प की, हम लोग की भी हेल्प की, प्लस उस बूढ़े आदमी की भी हेल्प की। तो अब हम लोग को नहीं जाना पड़ेगा, एम्बुलेंस आती है, एम्बुलेंस आएगी, उनको लेके चल जाएगी। बाय। तो गाइस अब हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं गाड़ी फर्स्ट गियर पे। हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि हम लोग के अंदर ज़्यादा पावर है, मैं और सुशांत, की गाड़ी फर्स्ट गियर पे ज़्यादा पावर है। देखते हैं, चलो स्टार्ट कर। हमको गिराएगा। तो गाइस गाड़ी में ज़्यादा पावर है, पता चल गया। अब ये रस्सी एक्सपेरिमेंट पार्ट 2 स्टार्ट कर। हाँ टूट गई भाई। सो गाइस आ गए हैं अपने घर पे, और ये हम लोग के घर के बगल में देशी शराब ठेका खुल गया है भाई, मतलब पीना है तो जिसको पियो, पर इसका अपोज हम लोग करेंगे ज़रूर, अभी बात इस पे चल रही है। तो करते हैं व्लॉग यहीं पे एंड, और अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। टाटा।